एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा को हम 2047 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम 2035 तक हम हरियाणा को एक विकसित राज्य हम बना करके छोड़ेंगे, जिसके अंदर हर वर्ग का विकास होगा। और साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, हरियाणा की जनता ने तो पहले ही मन बना लिया है। जैसे मैं कह रहा था, जिसकी सरकार हरियाणा में बनती है उसी की सरकार केंद्र में, या जिसकी केंद्र में उसी की हरियाणा में। तो हरियाणा की जनता ने, आप लोगों ने मन बनाकर, आप लोगों ने मुझे यहां से जिता के भेजा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनवाई। अब जब आप यहां से नायब सैनी जी की सरकार बनाएंगे आने वाली 5 तारीख को अपना आशीर्वाद देकर, तो ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के हर वर्ग के हित के लिए काम करेगी। और यही संदेश मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता को देना चाहता हूं। और एक बार फिर से माननीय अमित शाह जी का और सभी यहां हमारे सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं, जो आज हमारे बीच में, हमारे में अंदर एक नई ऊर्जा भरने के लिए यहां सब आए हैं। अब एक बार जोरदार आप नारा लगा के दिखाएंगे, ताकि अमित शाह जी को पता लगे कि यहां पर हरियाणा की जनता के अंदर, हरियाणा की जनता जनार्दन में कितना दम है। आपने सबने जय बोलना है। रेडी? भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से कि वो बुके के द्वारा माननीय अमित शाह जी का लाडवा पहुंचने पर स्वागत करें, माननीय मुख्यमंत्री जी। और पगड़ी पहना करके हरियाणा की शान, हरियाणा की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी पगड़ी पहना करके अमित शाह जी का स्वागत करें और तालियां बजा करके आप स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा नवीन जिंदल जी, पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष सुशील राणा जी, नगर पालिका के अध्यक्ष साक्षी बहन जी और सुमन सैनी जी से निवेदन करूंगा कि एक शॉल भेंट करके माननीय अमित शाह जी का स्वागत करें। साक्षी जी। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा सुभाष सुधा जी, राम लखन जी, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी भाई धर्मवीर जी से कि वो एक गदा भेंट करके अमित शाह जी को। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीब की गारंटी, जिन्होंने गरीब लोगों के लिए अपने सीएम हाउस के दरवाजे खोले, हमारे लोकप्रिय नेता नायब सैनी जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की। भाई ये लाडवा की आवाज है क्या? भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का आज हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। ये बुलंद आवाज आपकी, दोनों हाथ ऊपर उठा करके विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारा लगाइए, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आज लाडवा में पधारे हैं। आदरणीय अमित शाह जी, ये लाडवा की धरती, ये मेरी अपनी धरती है, यह मेरा घर है। मैं आज लाडवा की सरदारी की ओर से, पूरे हरियाणा की ओर से यहां आपके आने का बहुत बहुत स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, हरियाणा को आपने एक नाम दिया, धाकड़ हरियाणा। धाकड़ हमारे हरियाणा की पहचान है। चाहे यहां का जवान हो, किसान हो,
या पहलवान हो, सब धाकड़ हैं। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे खुशी है आज यहां अपने परिवार में आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं आज हरियाणा के लोगों को जो हमने आने वाले समय में हरियाणा के विकास के लिए हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला संकल्प पत्र जो हमने लिया है, आदरणीय नड्डा जी उन्होंने ये संकल्प पत्र हरियाणा को समर्पित किया है। आदरणीय अमित शाह जी, हमने इस संकल्प पत्र में हरियाणा के बहुमूल्य सुझाव इसमें लिए हैं। जो सुझाव हमें मिले हमने इसमें संकल्पबद्ध किया है। यह संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं। और मैं आज आपकी मौजूदगी में हरियाणा के जन जन को एक आश्वासन ये देता हूं कि हमने जो ये संकल्प पत्र उतारा है, हमने ये संकल्प लिया है, हरियाणा के 20 प्रमुख संकल्प हमने इसके अंदर लिए हैं। मैं आज आपके बीच में जो नॉन स्टॉप हरियाणा ये संकल्प पत्र हमारा, हमने सबसे पहले ये संकल्प लिया है कि जो 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार हरियाणा में महिलाओं के लिए ये संकल्प लिया है, लाडो लक्ष्मी योजना बना करके कि 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपया पर मंथ देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने यह भी संकल्प लिया है, जिस तरह सोनीपत के अंदर IMT लगी है, आपके दिशा निर्देश में, आपके नेतृत्व में हरियाणा के 10 जिलों में नई MT बनाने का भी संकल्प हमने लिया है। आदरणीय अमित शाह जी, हमने यह भी संकल्प लिया है, जो आपकी लोकहित की योजना जो गरीबों को एक बड़ा सिंबल देने का काम करती है, और जो आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड आपने पिछले लगभग 10 वर्षों से देश के लोगों को दे रहे हैं, हमने हरियाणा में ये संकल्प लिया है 8 अक्टूबर के बाद हम ये जो राशि 5 लाख रुपए का आपने अधिकार दिया था, अब हम इसको 10 लाख रुपए देने का निर्णय ये हमने इस संकल्प पत्र में लिया है। आदरणीय अमित शाह जी, आपके ही मार्गदर्शन में हमने जो हमारे हरियाणा प्रदेश के 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत, कोई बीमारी आ जाती है, अब परिवार को ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए कहां से पैसा आएगा। आदरणीय अमित शाह जी, ये आपके दिशा निर्देश में आपकी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए का अधिकार ये देने का निर्णय इस संकल्प पत्र के अंदर किया है। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे खुशी है आपके तत्वाधान में हमने इस संकल्प पत्र में ये निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर ये भारत का हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने 24 फसलें किसान की MSP पर खरीदने का निर्णय किया है। ये भी आपके दिशा निर्देश में हुआ है। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे आपको बताते हुए ये बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में हरियाणा के युवाओं में जो अविश्वास पैदा हो गया था, भाइयों, जो कांग्रेस की सरकार के अंदर वो लोग सोचते थे
पर्ची और खर्ची से बगैर हमें नौकरी नहीं मिलती। आपके तत्वाधान में पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के युवाओं के अंदर यह बड़ा विश्वास जगाने का काम किया है कि ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और हमने ये संकल्प ये भी लिया है कि आने वाले समय के अंदर 2 लाख और नए रोजगार हरियाणा के युवाओं को देने का निर्णय भी हमारी ये संकल्प पत्र के अंदर लिया गया है। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे ये भी खुशी है कि हमने आने वाले समय के अंदर 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से उनको मासिक स्टाइपेंड देने का निर्णय भी हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर 8 अक्टूबर के बाद हमने लिया है। आदरणीय अमित शाह जी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और उस योजना के तहत लगातार देश में मकान बना करके गरीब व्यक्ति को छत उपलब्ध कराने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमने इस संकल्प पत्र में यह भी निर्णय किया है आने वाले समय के अंदर 8 अक्टूबर के बाद जब ये डबल इंजन की सरकार बनेगी, हम 5 लाख और नए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मकान बना करके देने का काम भी हमारी ये संकल्प पत्र में सरकार करेगी। आदरणीय अमित शाह जी, हमने ये भी निर्णय किया है कि पिछले जो संकल्प पत्र के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि हमारी माताएं बहनें हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 50 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। बहनों को ये 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे यह भी बड़ी खुशी है कि हमारे इस संकल्प पत्र में हमने ये निर्णय किया है। जब मैं यहाँ से सांसद था उस समय बहुत सारे लोग मेरे पास इसलिए आते थे कि हमने डायलिसिस कराना है, खर्चा बहुत होता है, हॉस्पिटल के अंदर फोन कर दें, हाँ ये फ्री में हो जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी, ये निर्णय हमने संकल्प पत्र में लिया है कि 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसके अंदर चाहे डायलिसिस कोई कराने के लिए जाए या डायग्नोसिस कराने के लिए जाए, उसका इलाज फ्री में होगा। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अमित शाह जी, कांग्रेस के लोग एक बड़ा दुष्प्रचार करते हैं कि अग्निवीर को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही मार्मिक विषय है। अग्निवीर को लेकर के हमने हरियाणा में ये निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर हरियाणा के अंदर आता है, हरियाणा सरकार उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर सरकार में हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना कारोबार करना चाहता है, तो उस अग्निवीर को हरियाणा सरकार बिना ब्याज के 5 लाख रुपए भी उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आदरणीय अमित शाह जी, हमने ये भी संकल्प लिया है कि हमारे एससी समाज के और बीसी समाज के बच्चे भारत के किसी भी कॉलेज, सरकारी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका 100% स्टाइपेंड दे करके उनकी फीस देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। आदरणीय अमित शाह जी, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी निर्णय किया है कि जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, अगर वो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको 8 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग 25 लाख रुपया लोन पर उपलब्ध कराने का काम भी हमारी हरियाणा सरकार करेगी। आदरणीय अमित शाह जी, हमने ये 20 प्रमुख संकल्प लिए हैं। आने वाले 8 अक्टूबर के बाद मैं ये लाडवा की सरदारी बैठी है, लाडवा की सरदारी से एक अपील करना चाहूंगा कि यहाँ से इस कुरुक्षेत्र जिले से
हमारी 4 विधानसभा की सीटें हैं, चारों के चार कमल के फूल आप खिलाइए। और जो संकल्प हमने लिया है आदरणीय अमित शाह जी के सामने, इनको धरातल पर उतारना हमारी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। आप सबके आशीर्वाद से हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं पुनः लाडवा की सरदारी की तरफ से, हरियाणा के लोगों की तरफ से आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिनके नेतृत्व में धारा 370 तोड़ी गई और राम जन्मभूमि पर शानदार मंदिर बनाया गया, ऐसे भारत मां के लाल श्री अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे आए हुए सब साथियों का स्वागत। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, लाडवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी दिल्ली में है, उनको मालूम पड़ना चाहिए लाडवा में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और इसी सीट से आपके लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमद नायब सिंह जी सैनी जी, हमारे सांसद श्री नवीन जिंदल जी, जिला अध्यक्ष श्री सुशील जी, हमारे पूर्व सांसद राघव, खड़े हो जाओ, राघव लखनपाल जी, हमारे पूर्व सांसद कैराना के श्री प्रदीप चौधरी जी और हमारे दो प्रत्याशी श्री सुभाष सुधा जी थानेसर से, सुभाष जी खड़े होइए, और कलसाना जी शाहबाद से, और आज लाडवा की इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं ज्वाला देवी मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये कुरुक्षेत्र की भूमि है जहां धर्म युद्ध के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा तत्वज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को भेंट दिया, गीता का भेंट दिया। ये धर्म भूमि को, कर्म भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरे बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं 12 साल से कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर, द्वारका से असम तक पूरे देश में प्रचार के लिए घूमता हूं। 630 जिलों में घुमा हूं। जिस भी क्षेत्र में जाता हूं, वो क्षेत्र वाले कहते हैं कि अमित भाई, हो सके तो हमारे विधायक को मंत्री बना देना। कहते हैं ना भाई ऐसा। अब लाडवा वालों देखो,
आपको तो हमने बना बनाया मुख्यमंत्री दे दिया है। हरियाणा की सारी सीटें विधायक चुनेगी। हरियाणा की सारी सीटें 89 की 89 विधायक या तो मंत्री चुनेगी, अकेले मेरे लाडवा वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। भाइयों बहनों, जब इनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ, पार्टी के वो टोली में मैं भी एक सदस्य हूं, इनको मनाना पड़ा था। ये ना बोलते थे कि मैं संगठन का काम कर रहा हूं, रहने दीजिए। मैं सच अर्थ में कहता हूं, लाडवा वालों, आप किस्मत वाले हो कि ऐसा सज्जन आदमी आपके यहां से चुनाव लड़ने के लिए आया। गरीब घर में पैदा होकर गरीबी की सारे दुख भोगकर उसी में से हर गरीब को, अब गरीब के दुख को अपना दुख समझने का संकल्प लेकर कोई राजनीति में आता है तो नायब सिंह सैनी बन जाता है, नायब सिंह सैनी बन जाता है। हमने 10 साल के अंदर हरियाणा में ढेर सारे काम किए। ये पूरा हरियाणा कांग्रेस के शासन में एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का प्रचार करता था, विकास करता था। दूसरा आता था तो दूसरे जिले का करता था। एक मुख्यमंत्री आता था तो भ्रष्टाचार बढ़ता था, दूसरा आता था तो गुंडागर्दी बढ़ती थी। ये दो ही परिवारों की आवन जावन रही भाई। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और एक जाति नहीं 36 बिरादरी का विकास करने का काम भी हमारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने किया। हरियाणा में यहां के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री भी नौकरी देने के करप्शन में 10-10 साल जेल में गए हैं या नहीं गए हैं भाई? मगर 10 साल हमने शासन करा। लाडवा वालों बताओ, किसी को खर्ची या पर्ची की जरूरत पड़ी है क्या? जोर से बोलो, पड़ी है क्या? पहले हुडा की सरकार थी तब अपॉइंटमेंट लेटर दलाल लेकर आते थे, दलाल। सच है ना भाई? भाजपा सरकार में दलाल और डीलर चले गए, डाकिया 51 रुपए का सगुन मांगकर अपॉइंटमेंट लेटर देकर चला जाता है भाई। हरियाणा में पारदर्शिता लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमने इसीलिए एक ठेठ ईमानदार युवा आदमी को तय किया है, जो ईमानदारी के साथ आने वाले दशकों तक हरियाणा का नेतृत्व करने वाला है। हरियाणा का नेतृत्व सिर्फ 6 महीने के शासन में, हमारे गुजरात में एक कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने से मालूम पड़ते हैं। पुत्र कैसा होगा वो पालने में जब होता है ना, तभी मालूम होता है। इस सैनी साहब को 6 ही महीना हुआ, 6 महीने में उन्होंने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 10 साल के अंदर नहीं कर पाई। 10 साल 6 महीने में 1000 किलोमीटर तक
गरीबों को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा कराने का काम हमारे सैनी जी ने किया। खर्ची और पर्ची के बगैर 50,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चालू की और 15 अगस्त तक 16,000 नौकरियों को देने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, एससी और एसटी ओबीसी समाज की जितनी भी धर्मशालाएं थी 100 करोड़ रुपया खर्च कर ये सारी धर्मशालाओं को नया बनाने का काम हमारे नायब सैनी ने किया। 7,000 दलित परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए और बारिश ज्यादा थी 49,000 किसानों को 134 करोड़ रुपया चेक से मुआवजे का उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम उन्होंने कर दिया। क्रीमी लेयर 6 लाख तक था, महंगाई बढ़ी है, 6 लाख के क्रीमी लेयर को 8 लाख का कर उसमें कृषि और तनख्वाह की आय को समाप्त कर ओबीसी समाज को, पिछड़ा वर्ग को सबसे बड़ा सहायता करने का काम किया। स्वातंत्र सेनानियों का सम्मान पेंशन 40,000 रुपया किया। किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट में मोदी जी के 5 लाख थे, सैनी जी अब 10 करने वाले हैं। इसमें बुजुर्गों के 5 और जुड़ेंगे, 15 हुए। और किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो 15 + 3 18 लाख रुपया गरीबों को मिलेगा। भाइयों, 18 लाख रुपया। कोई गरीब का बेटा मजबूर होकर अपनी मां पिताजी को मरते हुए नहीं देखेगा। इस तरह की बात करी है। पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी सेब, फल और सब्जी मंडी बनाई। मुझे तो तब मालूम पड़ा जब आजादपुर वाले मिलने आए कि साहब सैनी साहब ने मंडी बनाई, हमारी दुकानों में आवक कम हो गई है, अब सब्जी आती नहीं है। तब मालूम पड़ा हरियाणा वालों। 10 नई फसलें उन्होंने एमएसपी पर घोषित करी और मैं बधाई देना चाहता हूं सैनी साहब को। भारत में पहला ऐसा राज्य बना जो किसान की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदी करेगा। हमारी मंडियों में राजस्थान से और दिल्ली से बाजरा लेकर किसान आते हैं। बाजरे का 3,000 रुपया देने का काम मेरी हरियाणा सरकार ने करा है। अरे राहुल बाबा जो है, भाइयों बहनों, राहुल बाबा झूठ बोलने का मशीन है, समझकर चलना आप। ये झूठ बोलने का मशीन है। एमएसपी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, एमएसपी का फुल फॉर्म भी मालूम है क्या? अरे राहुल बाबा, रबी में कौन सी फसल होती है? खरीफ में कौन सी फसल होती है? काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? मालूम है कुछ? किसान कर रहे हो? भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने कहता हूं कि राहुल बाबा झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 10 साल में सोनिया मनमोहन की सरकार के 10 साल से 2 गुना ज्यादा धान और गेहूं खरीदने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हर फसल का एमएसपी 60% से लेकर 2.25 गुना तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और हुड्डा साहब, मैं चैलेंज देकर जाता हूं,
आपके 10 साल और भाजपा के 10 साल, कोई भी फसल ले लो, आपने अगर हमसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदा हो तो हरियाणा के किसान को बताओ। झूठ बोल रहे हो। आपकी सरकार है हिमाचल में, आपकी सरकार है कर्नाटक में, एक केजरीवाल की सरकार है पंजाब में। गेहूं और धान तो नरेंद्र मोदी खरीद रहे हैं। आपकी राज्य सरकारें क्या खरीद रही है? कुछ नहीं खरीदती, ना बाजरा खरीदती है, ना मक्का खरीदती है, ना रागी खरीदती है। भाइयों बहनों, सभी की सभी फसलें अगर कोई खरीदता है तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार खरीदती है। हरियाणा सरकार। भाइयों बहनों, हमने इस सैनी जी ने 6 माह में 12वीं पास युवाओं का भत्ता 900 से बढ़ाकर 1200 किया। स्नातक का भत्ता 1500 से 2000 और डबल ग्रेजुएट का भत्ता 3000 से 3500 करने का काम हमारे नायब सिंह सैनी ने करा है। लाडवा वालों, जोर से ताली तो बजाओ जरा। भाइयों बहनों, ये 10 साल में हरियाणा कई क्षेत्र में आगे बढ़ा। उद्योग इतने बड़े कि छोटा सा हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में सभी देश में 1 नंबर मारे हरियाणा का है। हमारा हरियाणा का है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति योगदान सबसे ज्यादा मेरे हरियाणा के है। देश के अनाज के भंडारों में अनाज भरने में इतना छोटा प्रदेश होने के बावजूद दूसरा स्थान हरियाणा का है। और दूध के उत्पादन में भी देश भर में तीसरा नंबर मेरा हरियाणा का है। हर घर में सिलेंडर, हर घर में शौचालय और हर घर में पीने का पानी देने वाला एकमात्र राज्य मेरा हरियाणा बना है। गुरुग्राम में 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय है और टूरिज्म भी सबसे ज्यादा बड़ा है तो हरियाणा में बड़ा है। आज मैं ये विकास की गति अगर बरकरार करनी है तो लाडवा वालों, कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है। केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नायब सिंह के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये राहुल बाबा कहते हैं कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। आप चिंता मत करो हरियाणा वालों, मैं लाडवा की भूमि पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी धारा 370 नहीं ला सकती। ये कहते हैं हम आतंकवादियों को जेल से छोड़ देंगे, पत्थरबाजों को जेल से छोड़ देंगे। राहुल बाबा, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, आतंकवादियों की जगह या तो जेल में होगी या फांसी के फंदे पर होगी और कोई विकल्प नहीं है। भाइयों बहनों, ये आरक्षण का झूठ बोलते थे कि भाजपा वाले आरक्षण हटा देंगे। अब देखिए साहब, भगवान की भी माया अजीबोगरीब होती है। वो अमेरिका गए, इनके मुंह से सच निकल गया। अमेरिका में राहुल बाबा सच बोलते हैं, यहां नहीं बोलते, वहां बोलते हैं। वहां उन्होंने बोल दिया कि एससी, एसटी, ओबीसी का विकास हो गया है, अब हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा,
मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी और दलितों के आरक्षण की विरोधी पार्टी है, मगर भाइयों बहनों आप चिंता मत करो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है दलितों का और ओबीसी का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे, नहीं होने। पिछड़ा वर्ग के मेरे भाइयों बहनों का, दलित भाइयों बहनों के आरक्षण की सुरक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे। इन्होंने ओबीसी को हमेशा अन्याय करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज एक वीडियो वायरल हो गया है, आपने देखा होगा। इनके एक विधायक कहते हैं मैं जीतकर सबसे पहले मेरा पक्का घर बनाऊंगा, बाद में मेरे साथियों का बनाऊंगा, फिर सारे लोगों को नौकरी दिलाऊंगा। भाई ये सारे कांग्रेस के विधायक अगर उनका घर बनाएंगे, उनको नौकरी देंगे, उनके साथियों का बनाएंगे, तो लाडवा वालों आपका विकास कौन करेगा बताइए? ये नहीं कर सकते। कर सकता है तो एक गरीब का बेटा नायब सिंह सैनी कर सकता है। भाइयों बहनों, हमने गरीबों का ढेर सारा काम किया है। अब सैनी साहब ने पूरा आगे का 5 साल का हरियाणा का बताया, मगर मैं यहां क्या क्या हुआ ये बताता हूं। पिपली में एक संग्रहालय बनाने का हमने निर्णय किया है। अरे जोर से ताली बजाते रहना। पेहोवा से कुरुक्षेत्र तक की सड़क बनाई। 1200 करोड़ से 61 किलोमीटर यमुनानगर करनाल रेल लाइन बनाने का काम शुरू हो गया। 250 करोड़ से कुरुक्षेत्र म्यूजियम बन रहा है। कृष्णा सर्किट में कुरुक्षेत्र को लिया गया। 138 नए राशन डेपो बनाए गए। 27 करोड़ से लाडवा कुरुक्षेत्र पिहोवा स्टेट हाईवे बनाया। 99 करोड़ से शाहबाद सहकारी चीनी मिल में इथेनॉल का प्लांट डाला। और गुरु रविदास जी के जीवन को याद करने के लिए उनका एक स्मारक भी पिपली में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आने वाले दिनों में हम क्या करने वाले हैं लाडवा वालों? एक आधुनिक सूरजमुखी तेल पिरोई की मिल हम लाडवा में स्थापित करने वाले हैं। ज्योतिसर में महाभारत थीम वाला एक आध्यात्मिक केंद्र बनाएंगे। लाडवा में ही एक विश्वकर्मा महाविद्यालय खोलेंगे। सिविल अस्पताल में आईसीयू बनाएंगे। हर गांव में महिला चौपाल लगाएंगे। जिला केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों का सेवा केंद्र खोलेंगे। ओलंपिक खेलों के लिए नर्सरी बनाएंगे। और माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, हर माता बहन को 2100 रुपया मोदी जी हर महीना चेक से भेजने का काम करेंगे। आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर लाडवा में औद्योगिक शहर बनाएंगे। 24 फसलों को अगले 5 साल तक एमएसपी पर खरीदेंगे। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देंगे। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख गरीबों का हम आवास बनाने का काम करेंगे। और सभी का डायलिसिस फ्री करेंगे। माताओं बहनों को 500 रुपये में ही 12 महीना गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे। और ओबीसी वर्ग के उद्यमियों को 25 लाख तक की लोन की गारंटी हमारा मुख्यमंत्री नायब सैनी लेगा। आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं मांग कर यहां आया हूं
नायब सैनिक को पूरे हरियाणा में प्रचार करना है। लाडवा वालों मुझे बताओ, सैनी साहब को अब फिर से लाडवा आने की जरूरत है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? हजारों वोट से सैनी जी को जिताओगे क्या? भाई 10-12 हजार लोग हो और कहते हो जिता देंगे हजारों वोट से, मैं मान जाऊंगा। मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब जानता हूं, नहीं हो सकता। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? मैं एक आइडिया बताऊं आइडिया आपको। कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा हाथ ऊपर करो तो। सबके पास है ना? यहां से निकलकर 10-10 फोन करना है। माँ को, पिता को, भाई को, भाभी को, बहन को, बहनई को, मौसा को, मौसी को, मामा को, मामी को, मित्र को, भाभी को 10-10 फोन कि कमल के निशान पर बटन दबाकर नायब सिंह सैनी को विधायक बनाओ। करोगे क्या? पक्का करोगे? भाइयों बहनों, ये युवा नेता हमारा पिछड़ा वर्ग का नेता, हरियाणा का नेता बनने निकला है, मुख्यमंत्री बनने वाला है। इसके क्षेत्र की जिम्मेदारी यहां पर बैठा हुआ एक एक भाई और बहन ले ले। वो खुद नायब सिंह सैनी बनकर घर घर जाकर मतदान कराए और सैनी जी को हरियाणा के रिकॉर्ड बहुमत से विधानसभा में जिताकर भेजिए। भेजोगे क्या? जोर से बोलो, भेजोगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे।